अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच पेंक्रियाज मेक्स लिटिल और नो इंसुलिन। पेंक्रियाज जो है इंसुलिन बहुत कम जो है ना वो क्वांटिटी में बनाता है, या फिर इंसुलिन जो है वो नहीं बनाता। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, पुरानी बीमारी होती है। जुवेनाइल यानी कि एक यंगर एज में भी होती है, और ये फिर एडल्ट एज में भी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज जो है वो जस्ट बिहाइंड द स्टमक एक इरेगुलर शेप का ऑर्गन है, और इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो उसमें एंजाइम्स जो है ये सिक्रीट करता है। इसके अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि ये एक पेंक्रियाटिक डक्ट जो है यहाँ से जैसे आप देखें कि निकल रही है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और ये गाल ब्लैडर है जो लिवर में होता है, और यहाँ से बाइल जो है वो आ रहा है। तो और ये कॉमन एक डक्ट होती है जिसे पेंक्रियाटो बाइल डक्ट कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो आकर ओपन होती है, जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पेंक्रियाज का एक तो एक्सोक्राइन पार्ट है और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो जो एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है उसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इसके दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फ़ा सेल्स, और दूसरे बीटा सेल्स होते हैं। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकेगॉन एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है अल्फ़ा सेल से, और इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि बीटा सेल से सिक्रीट होता है। इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और ब्लड के अंदर और बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो उसको जो है वो मैनेज करता है, जिसमें कि इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो इंसुलिन इज़ ए मेन एनाबॉलिक हार्मोन। केमिकली हम ये देख लेते हैं तो इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, और इसमें 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। मेन एनाबॉलिक हार्मोन है। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, जिसमें कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो लिंक अप होते हैं, और एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक एनिमल स्टार्च जो है बनता है, जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है हमारे लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो यानी एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं हमारे फैट सेल्स, वहाँ पर भी जाकर स्टोर होता है, और ये भी इंसुलिन जो है ये उसका फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो है क्या। सो डायबिटीज़ टाइप 1 इज़ ए ऑटो इम्यून डिज़ीज़। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जिसमें कि एक जो है डायबिटीज़ टाइप 1 है। इसमें होता ये है कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट जो है, यानी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट जो है हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को या टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे है, इसका थोड़ा मैकेनिज़्म देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये एक जीन है, क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होती है। इसके आगे जो है वो दो अलील्स हैं एक्चुअली, HLA-DR3 और HLA-DR4। ये क्या आगे जो है वो बनाती हैं एक प्रोटीन या एक सेल सरफेस मार्कर जो है उसको बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये हिस्टोमीन टिश्यू कॉम्पैटिबल, यानी कि जो हमारे टिश्यू से जो है वो कॉम्पैटिबल होता है वो प्रोटीन, तो इसलिए इसको MHC कहते हैं। अब ये दो किस्म के होते हैं, टू टाइप्स के, MHC1 और MHC2। MHC1 एक ऐसा मार्कर है जो कि हमारे तमाम बॉडी सेल्स पर होता है, और उससे ये रिकग्निशन होती है वाइट ब्लड सेल्स को, वो पहचानते हैं कि ये बॉडी सेल है। और MHC2 जो है वो वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर होता है।
अब हम देखते हैं कि कुछ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। MHC1 जो है प्रेजेंट इन ऑल बॉडी सेल्स, सरफेस मार्कर है। MHC2 प्रेजेंट ऑन लिम्फोसाइट्स। WBC जो है जिसमें हमारे T सेल्स हैं, B सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स और मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स वगैरह। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें टी सेल्स का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जैसे हमने शुरू में कहा कि टी सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं हमारी सेल्स के अगेंस्ट। हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट जो है वो ये बनाते हैं। तो ये हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें टी सेल्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं। नंबर 1 जो है वो हेल्पर टी सेल्स, नंबर 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, नंबर 3 जो है वो सुप्रेसिव टी सेल्स और इंड्यूसर टी सेल्स। अच्छा, इनके ऊपर जो है कुछ मार्कर्स होते हैं जैसे CD3, CD4 और हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर भी CD3, CD4 है। इंड्यूसर टी सेल्स के ऊपर CD3, CD4 और सुप्रेसिव टी सेल्स के ऊपर जो है वो CD3, CD8 होता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये CD3 जो है आप देखें कि ये कॉमन है तमाम यानी वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये रिकग्नाइज़ करता है, यानी जो वाइट ब्लड सेल है वो रिकग्नाइज़ करता है थ्रू CD3 कि ये बॉडी सेल है या बॉडी सेल नहीं है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ और नॉट सेल्फ। ये देखें यहाँ मैंने लिख भी दिया है CD3 रिकग्नाइज सेल्फ नॉट सेल्फ, यानी ये बॉडी सेल है या ना बॉडी सेल नहीं है। टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑटो एंटीबॉडीज़। ऑटो एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी के यानी ख़िलाफ़ जो है ना पैदा होती हैं अगेंस्ट MHC1। यानी जैसे मैंने बताया था कि सेल सरफेस मार्कर है हमारे तमाम बॉडी सेल्स के ऊपर, तो बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर भी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन 1 मौजूद है और इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा टी सेल्स, जिसे हम कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। अच्छा, अब ये जो एक दफ़ा जब हम यानी ये एक प्रोसेस जो है यानी इम्यूनिटी का ऑटो इम्यूनिटी इसे हम कहेंगे, ऑटो इम्यूनिटी का प्रोसेस ट्रिगर ऑन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि मोनोसाइट से बनते हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। यानी ये वो सेल्स हैं कि जो क्या करते हैं कि जो वायरस या बैक्टीरिया जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट जो होता है उसको एंगल्फ करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट कर देते हैं सेल्फ सरफेस के ऊपर। उससे क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो एक लिम्फोकाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फोकाइंस जो हैं वो यानी एक तरह की जो हैं वो एक्चुअली साइटोकाइंस हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इंटरल्यूकन 1, इंटरल्यूकन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा ये सीक्रेट होता है मैक्रोफेजेस से। इंटरल्यूकन 1 जो है वो एक्टिवेट करता है हेल्पर टी सेल को। जब हेल्पर टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि मैक्रोफेजेस जो हैं यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग मैक्रोफेज, ये इसके ऊपर ये जो रेड कलर का है जो ये एंटीजन्स हैं जो इसने प्रेजेंट किए हैं, यानी जो पहले टी सेल्स ने ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाई थी उसको इसने इंगल्फ किया और यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया ये और ये। अब क्या होगा कि हेल्पर टी सेल जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो आकर इससे कनेक्ट होगा और दूसरी तरफ बी सेल्स जो हैं बी सेल्स भी यहाँ पर कनेक्ट होंगे जहाँ ये ऑटो एंटीजन लगी हुई है और ये जो है वो एक एंटीजन है। अब आप देखें कि ये यानी हेल्पर टी सेल जो है वो बी सेल की हेल्प इस तरह करेगा कि ये एक सिग्नल भेजेगा
इन द फॉर्म ऑफ लिम्फोकाइंस, और बी सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। जब बी सेल एक्टिवेट होगा तो ये कन्वर्ट होगा प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल सिक्रीट करेंगे अमीनोग्लोबुलिन्स, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के केस में हम इसको यानी या फिर किसी भी ऑटो एंटीबॉडीज़ जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हो और ऑटो एंटीबॉडीज़ डिसऑर्डर हो, तो वहाँ पर हम इसको ऑटो एंटीबॉडीज़ ही कहेंगे। सो दीज ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो, जब यहाँ से हमने सिलसिला शुरू किया था कि किस तरह से ऑटो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो मैक्रोफेज जो है उसने इंगल्फ किया, और फिर ये उससे टी सेल एक्टिवेट हुआ। टी सेल एक्टिवेट होने से जो है वो बी सेल एक्टिवेट हुआ, और बी सेल ने जो ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बना दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जो है वो है यानी ICA, एंटी आइलेट सेल एंटीबॉडीज़। नंबर 2 GAD, GAD एंटीबॉडीज़, और ZNT8 एंटीबॉडीज़, एंटी ZNT8 एंटीबॉडी। अब ये करती क्या हैं, ये 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो गई हैं। तो अब ये जो हैं वो हम देखते हैं कि एक यानी बीटा सेल जो है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक बड़ा सा जो है मैंने एक बीटा सेल बनाया है। इट प्रोड्यूस द इंसुलिन नॉर्मली। सबसे पहले हम इसका नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं कि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक इसके अंदर चैनल होता है GLUT4, जिससे ग्लूकोज जो है वो एंटर होता है, और जब ग्लूकोज एंटर होगा तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, यानी उसका कैटाबलाइज होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एज ए रिज़ल्ट ATP जो है उसकी जनरेशन होगी। ATP जब मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ये पोटाशियम चैनल जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। पोटाशियम चैनल क्लोज्ड होगा तो उससे क्या होगा कि एकम्युलेशन ऑफ पोटाशियम आयंस इनसाइड दी सेल ज़्यादा होगी, और डीपोलराइजेशन जो है वो हो जाएगी। उसकी वजह से होगा ये कि जब डीपोलराइजेशन होती है तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम चैनल जो है, यानी एक ये जो कैल्शियम चैनल है ये ओपन हो जाएगा, और कैल्शियम आयंस जो हैं वो अंदर दाखिल होंगे। जब ये एंटर होंगे सेल के अंदर तो ये जो है वो एक्सोसाइटोसिस करते हैं इंसुलिन वेजिकल का। यानी इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि वेजिकल्स की शक्ल में होते हैं, और ये जब कैल्शियम आयंस जो हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, और ये इंसुलिन वेजिकल जो है इसका एक्सोसाइटोसिस होगा, और इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होगा आउटसाइड, और ये फिर ब्लड में आ जाती है। तो उसके बाद जो है आप देखें कि यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है गाबा में, गाबा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, और इसमें एंजाइम यूज़ होता है GAD एंजाइम। तो गाबा जो है वो भी प्रमोट करता है एक्सोसाइटोसिस को। अब हम देखते हैं कि जो हमने 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ पढ़ी हैं, यानी ICA आइलेट्स सेल एंटीबॉडीज़, और GAD एंटीबॉडीज़, ZNT8 एंटीबॉडीज़, ये तीनों जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं किसके ऊपर, इंसुलिन वेजिकल के ऊपर, और उसके अलावा ग्लूटामेट के ऊपर भी, ताकि गाबा ना बने। उससे ये होगा कि इंसुलिन वेजिकल का एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा, और ऑब्वियसली फिर इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी। सो आपने देखा कि किस तरह से ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है ये टाइप 1, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, और किस तरह से जो है एक दफ़ा अगर ये ट्रिगर ऑन हो जाती है ऑटो इम्यूनिटी, तो फिर ये जो है किस तरह से, यानी आपने देखा कि इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स सिक्रीट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।